नमस्कार साथियों, के करंट इसके नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले रेडमी बिजनेस मॉल की 75% जो सेटलमेंट है उसका एनओसी आपको मिल गया है और पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आया है। इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं साथियों, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे रिटेलर्स का हमें मैसेज और कॉल आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि सर हमारी एनओसी को अप्लाई कर दिया गया है, हमने रिफंड के लिए अप्लाई किया है, हमारा एनओसी भी हमें मिल चुका है, बट हमारे पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जिनका कहना है सर हमने अप्लाई कर दिया है, अभी तक 7 वर्किंग डेज हो गया है, पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ है हमारे इधर। और कुछ का कहना है कि साथियों सर हमारा पेमेंट क्रेडिट का मैसेज आ चुका है, अकाउंट नंबर 4 डिजिट का लास्ट का हमारा है, बट हमारे अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ है अब तक। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है रिटेलर्स को। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक के एंड इसका व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डायरेक्टली लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना है ताकि सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे, क्योंकि यूट्यूब से आने से पहले अपडेट आपको इसी चैनल के एंड पर मिलने वाला है। तो चलिए साथियों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग बात करने वाले हैं कि एनओसी आपको मिल चुका है बट आपके पेमेंट आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। इसी को पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तो साथियों एनओसी के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करनी होती है। कंपनी के थ्रू आपको प्रोसेस बताया जाता है, गाइड किया जाता है कि किस प्रकार से एनओसी अप्लाई होने वाला है, तो आपको कैसे एनओसी मिलने वाला है, 75% अमाउंट कैसे मिलने वाला है। तो ये आपको कंपनी से कांटेक्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम से कोई मदद चाहते हैं तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सेटलमेंट करने में मदद कराएगी 75% सेटलमेंट में। तो चलिए अब हम जानते हैं। अब उसके बाद होता है कि आपको एनओसी मिल चुका है, आपने जो भी प्रोसेस बताया उसके बाद आपको एनओसी आ गया है, पीडीएफ फॉर्म में एनओसी मिलता है, वो एनओसी आपको मिल चुका है। उसके बाद 7 वर्किंग डेज हो कंप्लीट हो चुका है बट आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं क्रेडिट हुआ है। ये इसका प्रॉब्लम पहले समझते हैं। तो ये है कि साथियों 7 वर्किंग डेज का मतलब होता है सैटरडे और संडे, जो 2 डेज आता है ये बैंकिंग डे में काउंट नहीं होता है। यानी कि अगर आप सैटरडे, आज का डे जो सैटरडे है, अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो सैटरडे और संडे आपके काउंट नहीं होंगे, यानी कि मंडे से आपका जो बैंकिंग डे है वो काउंट होना होगा, यानी कि मंडे से 7 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट आ जाएगा। पहला ये सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, ये हो चुका है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग कि आपको एनओसी मिल चुका है और 7 वर्किंग डेज भी कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट आपको नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर 7 वर्किंग डेज कंप्लीट हो चुका है साथियों और आपके पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, एनओसी आपके पास है, तो ये एनओसी आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपने ये 7 वर्किंग डेज में कंपनी आपको पेमेंट अगर नहीं देती है तो वो एनओसी के लास्ट लाइन आपको जो नोट में एक दिया गया होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो वहां लिखा होगा दिस एनओसी हैज वैलिड टू लास्ट 7 वर्किंग डेज, इस तरह से कुछ लिखा हुआ, वो याद नहीं है। तो 7 वर्किंग डेज में पेमेंट नहीं मिलता है तो साफ साफ ऐसे हम लोग समझते हैं अपने भाषा में कि 7 वर्किंग डेज में नहीं आता है तो आपको वो एनओसी वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब 7 वर्किंग डेज हो चुका है तो आपको कंपनी में फिर से कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जैसे आप कर सकें। अप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहीं पर आपको ये नंबर मिल जाएगा, इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, जो आपको मैं नंबर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये मैं रेडमी का अप्लीकेशन ओपन करता हूँ, सकते हैं यहाँ पर नंबर आपको शो कर रहा है, इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है। सैटरडे संडे को ये नंबर बंद रहता है, आपसे बात नहीं हो पाएगी कंपनी से, तो आपको मंडे से लेकर के आपको फ्राइडे के में बीच में ट्राई करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ। दूसरा प्रॉब्लम्स आगे है स्टूडेंट कि आपको बैंक क्रेडिट का मैसेज आ चुका है बट आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास जेन्युइन आए हुए हैं साथियों, उसी को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात होता है क्या, इसको मैं बताता हूँ। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। देख सकते हैं साथियों, ये पहला दोस्त हमारा जो है सब्सक्राइबर्स हमारे भाई, इन्होंने बोल रहे हैं कि 12 दिसंबर को हमने अप्लाई किया था बट अभी तक हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं आए हैं और कॉल भी कंपनी में बात नहीं हो पा रही है, बिजी आ रही है। तो इनको मैंने बता दिया है कॉल के थ्रू कि आप ट्राई करते रहिए, आपका ये एनओसी तभी वैलिड रहेगा जब 7 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट आएगा। ये पहला प्रॉब्लम था साथियों। अब दूसरे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम है ये साथियों कि भाई एसएमएस आ गया है बट अकाउंट में पैसे नहीं दिख रहे हैं, यानी कि इस तरह से एसएमएस आ चुका है बट अकाउंट में पेमेंट नहीं आए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों। अकाउंट में जो मैसेज आपको आते हैं पेमेंट रिसीव का, उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो ट्रांसफर आपके अकाउंट में बैलेंस किए हैं वो एनएफटी मोड में किए हैं। एनएफटी मोड में होता है कि साथियों बैंकिंग टाइम में 3 से 4 आवर्स अंडर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर लास्ट के 4 डिजिट अकाउंट नंबर आपका है और मैसेज आपको आ चुका है तो आपको पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी साथियों, ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉर्ट आउट करने का मैं प्रोसेस बता चुका हूं। तो ये सारी आपको फॉलो अप करेंगे। आपका 75% में आपकी मर्जी से अगर आप चाहें तो सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप 100% आपको चाहिए तो कंपनी जो गाइडलाइन और जो क्राइटेरिया और जो टाइम बताती है उसका उस तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी 100% आपका सेटलमेंट हो सकता है। अगर आप 75% में इमीडिएटली चाहते हैं तो कंपनी ने एक प्रोसीजर बनाया है, इस प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है। तो आप प्रोसेस के लिए आप कंपनी से
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी से अगर कॉन्टैक्ट करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरी टीम आपसे सपोर्ट करेगी, मेरी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको सेटलमेंट कराने में मदद कर सकती है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।